जय श्री कृष्ण। नमस्कार साथियों, आप सभी का अपने इस YouTube चैनल में एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, वर्तमान युग में प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से कर्ज के बोझ में दबा हुआ है। हर व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से कर्ज लेकर अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। ये स्थिति बहुत ही बदतर बना देती है जब कर्ज लगातार बढ़ता ही जाता है और हम कर्ज नहीं चुका पाते हैं। ऐसी स्थितियां क्यों बन पाती है? हमारी कुंडली में जो छठा भाव है, छठा भाव कर्ज का कारक होता है और छठे भाव का स्वामी शनि की स्थिति अगर निर्बल हो या द्वितीय भाव जो कि धन का भाव है उसके अंदर जाके शनि बैठ जाए तो कर्ज के योग बनते हैं। साथ ही तृतीय भाव का कारक मंगल के वक्री होने, अस्त होने, किसी शत्रु के साथ बैठने से भी कर्ज की स्थितियां बन जाती हैं। और द्वादश भाव जिसको व्यय कहा जाता है, खर्चा अधिक बढ़े तो भी कर्ज लेना पड़ सकता है। तो व्यय की निर्बल स्थिति, द्वादश भाव में बैठे की निर्बल स्थिति भी कर्ज का कारण बनती है। एकादश भाव जिसको लाभ भाव कहा जाता है, उसके निर्बल होने से, लाभ में कमी होने से भी कर्ज बढ़ जाता है। इन सभी कारणों से कुंडली में इन सभी कारणों से कर्ज बाधा के योग बनते हैं। तो ऐसे में हमें कर्ज बाधा के उपाय अवश्य कर लेने चाहिए। कर्ज बाधा से मुक्ति पाने के लिए उपाय अवश्य करना चाहिए। अपने मंगल शनि को मजबूत करना चाहिए। तो मैं आज आपके साथ एक सरल उपाय साझा करने जा रहा हूं, जिसको करके हम न केवल अपने पुराने कर्ज से मुक्ति पा सकते हैं, अपितु भविष्य में हमें कभी कर्ज नहीं लेना पड़े। ऐसी स्थितियां बन पड़ती हैं। किसी भी उपाय को करने के लिए सबसे पहले उसमें श्रद्धा भाव होना चाहिए। हम यह मानकर करें कि इस उपाय को करने से हमें सफलता अवश्य मिलेगी, और जिसके लिए उपाय हम कर रहे हैं उन ईश्वर के प्रति भी हमारे अंदर पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए, तभी हमें सफलता मिलेगी। अब मैं इस उपाय को आपके साथ साझा कर रहा हूं। क्या करना है हमें इस उपाय के अंदर? सबसे पहले इस उपाय को कब प्रारंभ करें? यह उपाय किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से शुरू करना चाहिए। इस उपाय को किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष, जिसको अपन मारवाड़ी में चांदना पक्ष कहते हैं और हिंदी में शुक्ल पक्ष कहा जाता है, जो पूर्णिमांत जो होता है उसको शुक्ल पक्ष कहते हैं, उसकी चतुर्थी से इस उपाय को प्रारंभ करना है। चतुर्थी के दिन अपने घर में पूर्वाभिमुख होकर सबसे पहले भगवान श्री गणेश जी का मानसिक ध्यान करें और उनसे अपनी समस्या से मुक्ति के हेतु निवेदन करें कि हे प्रभु, हमें कर्ज से मुक्ति मिले और भविष्य में हमें कभी कर्ज नहीं लेना पड़े। तत्पश्चात एक हरा कपड़ा लेना है और हरे कपड़े में एक लघु नारियल और एक अभिमंत्रित गोमती चक्र और इसमें 21 मूंग के दाने और एक बेसन का लड्डू रखकर उसकी एक पोटली बना ले। पोटली बनाकर पास के किसी गणेश मंदिर में जाएं, वहां गणेश जी के आगे शुद्ध घी का दीपक, धूप अगरबत्ती करें और उनको 11 मोदक का भोग लगाएं। उसके बाद उनको प्रणाम कर एक बार गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करें। गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करने के बाद उनकी 7 परिक्रमा करें।
7 परिक्रमा करने के बाद वो पोटली जो हमने उसको पहले प्रभु के चरणों में रख दें और 7 परिक्रमा करने के बाद उनको प्रणाम करें और घर वापस आ जाए। अब इसी प्रक्रिया को लगातार 5 दिन तक करना है। यानी 5 दिन ऐसे ही प्रतिदिन गणपति जी का ध्यान करें। हरे कपड़े में एक छोटा नारियल, लघु नारियल, एक गोमती चक्र, एक बेसन का लड्डू और 21 मूंग के दाने ये रखकर पोटली बनाए, मंदिर जाए, शुद्ध घी का दीपक, धूप अगरबत्ती करे, 11 मोदक का भोग लगाए और पोटली प्रभु के चरणों में रखकर 7 बार परिक्रमा करे और उनको प्रणाम करके पुनः घर वापस आ जाए। ऐसा 5 दिन करने के बाद 6ठे दिन नजदीक के या किसी भी भगवान शिव जी के मंदिर में जाएं। शिव जी के मंदिर में जाकर उनका कच्चे दूध का अभिषेक करें, कच्चा दूध चढ़ाए उनको। कच्चा दूध चढ़ाने के बाद जैसी बन पड़े उनकी सेवा करें। धूप, दीप, अगरबत्ती, चंदन जो भी आपसे बन पड़ता है उनकी सेवा करें और माता पार्वती को पीली चुनरी ओढ़ाएं। कैसी चुनरी? पीली चुनरी ओढ़ानी है। पीली चुनरी ओढ़ाने के बाद उनसे प्रणाम करें और अपने कर्ज मुक्ति का निवेदन करते हुए वापस घर आ जाएं। यदि श्रद्धा के साथ इस उपाय को करेंगे तो आपको निश्चित रूप से न केवल पुराने कर्ज से मुक्ति मिलेगी अपितु आगे भी आपको किसी प्रकार का कर्ज लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस उपाय को अवश्य करें और इसके चमत्कारी परिणाम आपको देखने के लिए मिलेंगे। यदि आपको इससे लाभ हो तो कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट अवश्य लिखें और आपके कोई विचार हो तो भी उसको कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। जय श्री कृष्ण।